जुडिशरी ने गवर्नमेंट को ये चीज़ याद दिलाई कि आप डिफरेंट रिलीजन के लोगों को डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते। तबलीगी जमात को वो इनडायरेक्टली उनको एक टारगेट बनाया गया, स्केप गोट बनाया गया। यही चीज़ को लेके जो एनआरसी और सीए को लेके जो काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनके जो मुस्लिम्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो उनको एक इनडायरेक्ट वार्निंग देने के लिए कि हम मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, कुछ भी बात पर कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। पर जुडिशरी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया और मैं बहुत खुश हूँ सर। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं लॉ की स्टूडेंट रमसा इजाज़ खतीब। तबलीगी जमात के मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस बारे में इनसे बात करते हैं कि आप एज अ लॉ की स्टूडेंट इसको किस तरह से देखते हो और इस तरह का जो फैसला आया वो क्यों आया। जो एफआईआर इन पर लगी, जो लॉन्च हुई थी, वो ये थी कि उन पर चार्जेस थे वॉयलेशन ऑफ एपिडेमिक एक्ट्स, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और आईपीसी के अंडर सेक्शन 266 पब्लिक न्यूसेंस के ऊपर थी। लेकिन ऐसा कुछ एस्टैब्लिश हुआ नहीं एज सच, जिसकी वजह से एफआईआर कॉश हुई है अभी 21 अगस्त को। तो जजमेंट का मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि ये लोग ने कहा कि जो ये तबलीगी जमात का जो प्रोग्राम है वो मोर देन 50 ईयर्स से चलता आ रहा है और थ्रू आउट द ईयर होता है। सेकेंडली, जो फॉरेनर्स उसमें आए थे वो आए हुए हैं फेब में और मार्च 10 के पहले, मतलब उनका एयरपोर्ट पे प्रॉपर चेकअप जो गवर्नमेंट के थ्रू जो सब था वो सब हुआ है। सेकेंडली, उनका जो न्यूसेंस है एज सच कुछ प्रूफ हुआ नहीं, तो वो इसीलिए एफआईआर कॉश होने का ये ओवरव्यू है। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो बैकग्राउंड ऑफ मेलिस, मतलब जो इल विल था इसके पीछे ये था कि वो लोग एक इनडायरेक्ट वार्निंग देना चाहते थे इंडियन मुस्लिम्स को कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था बिफोर कोविड केम इन, जो सीए और एनआरसी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन्वॉल्व थे। तो एक इनडायरेक्ट वार्निंग जैसे ये जजमेंट में एज सच लिखा गया कि उनको स्केप गोट्स बनाया गया। जुडिशरी ने गवर्नमेंट को ये चीज़ याद दिलाई कि आप डिफरेंट रिलीजन के लोगों को डिफरेंटली ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो इंडिया है वो एक सोशल और रिलीजियस इंटीग्रिटी से ही चलता आया है और ये चीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें कंपलसरी की गई है। हाँ, लास्ट थिंग ये कि जो मद्रास हाई कोर्ट का जुलाई में जजमेंट आया है उसमें वो लोग ने आर्टिकल 21 ऐड किया। आर्टिकल 21 है जो लोगों की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें ये लोग ने रिलीजन भी ऐड किया कि रिलीजन एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ऐड किया गया है। जो ये चीज़ ऐड हुई है बहुत अच्छी चीज़ हुई है। फिर मैं कंक्लूड इस चीज़ से करूँगी कि जो लोग हैं हमें पॉलिटिकली ग्रो होने से बेटर है हमें अपने देश की बेटरमेंट के थ्रू फोकस करना चाहिए। और जो फर्दर एक्शन, अगर ऐसा कुछ कोई भी रिलीजन पर बात आती है, इक्वालिटी पर बात आती है, तो कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले, मतलब विदाउट कंप्लेंट भी एक्शन ले सकती है। तो ये चीज़ हो। एक जजमेंट में एक ये इस तरह के क्लॉजेज आए हैं क्या कि तबलीगी जमात को बली का बकरा बनाया गया, इस तरह का कोई सेंटेंस है, आपने पढ़ा है क्या? क्या एग्जैक्ट सेंटेंस है, बता पाएंगे आप क्या कहा गया है? जो वो लिखा गया है कि जो तबलीगी जमात को वो इनडायरेक्टली उनको एक टारगेट बनाया गया, स्केप गोट बनाया गया। यही चीज़ को लेके जो एनआरसी और सीए को लेके जो काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनके जो मुस्लिम्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो उनको एक इनडायरेक्ट वार्निंग देने के लिए कि हम मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, कुछ भी बात पर कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। पर जुडिशरी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया और मैं बहुत खुश हूँ सर। तो आपके कहने का मतलब कि ये सारा मामला एफआईआर तो दर्ज हो गया अलग अलग जगहों पे, जब जुडिशरी में जब ऑनरेबल कोर्ट में ये मामला गया तो कोर्ट ने उन सारी बातों को देखा, किन किन सारी बातों को देखा और किस वजह से वो जो है क्वैश हुआ? जो न्यूसेंस है जिसका 268 के अंदर जो इनका कंप्लेंट फाइल हुआ था, वन ऑफ द कंप्लेंट, तो वो एज सच कॉज हुआ नहीं था। ये लोग आए थे सारी परमिशंस लेकर, अपना मेडिकल चेकअप करवा कर। तो और काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि वो टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर, हमारे गुरुद्वारा जो थे, चर्चेज जो थे, मंदिर थे, वो सारी लोगों की हेल्प कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने गुरुद्वारा खोल दिए थे जो लोगों को, माइग्रेंट वर्कर को रहने के लिए, शेल्टर देने के लिए। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी वो टाइम पर। तो लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप कहेंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, यानी कि दिल्ली में जो हुआ था उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया गया? हाँ, टारगेट किया गया, पर वो ऐसा एविडेंस मिले नहीं उनके अगेंस्ट और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, उनकी नीयत ऐसी नहीं थी, तो वो लोगों के सामने आखिर में आ गया।
दोस्तों ये हैं रमसा इजाज़ खतीब और ये लॉ की स्टूडेंट हैं। इन्होंने इस चीज़ को, आपको पता ही होगा कि मद्रास हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट में जो है तबलीगी जमातों के ऊपर जो एफआईआर हुआ था वो खारिज कर दिया गया, और ये भी उसमें एक लाइन जो है ऐड किया गया था कि कहीं ना कहीं इनको बलि का बकरा बनाया गया है पॉलिटिकली। तो इसको इन्होंने स्टडी किया और स्टडी करके जो भी जानकारी है वो इन्होंने बताया कि किस तरह से ये एफआईआर जो है उसको, उस पर क्वेश्चन मार्क किस तरह से लगा, कोर्ट ने खारिज क्यों की, तो वो सारी जानकारी इन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ दिया है। थैंक यू सो मच।